उसने वचन को सुनाया। जब हम प्रेरितों के काम 7 उसकी 58 आयत को पढ़ते, उसमें लिखा, हे हठीले मन के और कान के खतना नहीं लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। ये स्तिफनुस वचन सुना रहे उन लोगों को जिन लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। अब ध्यान से सुनना। 54 आयत में लिखा, ये बातें सुन के वो जल गए। कौन लोग? जिन्होंने स्तिफनुस नामक परमेश्वर के एक दास को पकड़ा हुआ था, उस दास को, जिस दास को प्रेरितों ने चुना था। हाँ या ना? लिखा, जब उसको चुना हुआ था तो वो प्रचार कर रहा था, क्योंकि लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वो अपनी गवाही दे रहा था कि किस तरह परमेश्वर ने उसे बचाया। और जब गवाही देके वो लोगों को बता रहा था कि तुम हठीले हो, तुम मन के खतना रहित हो, तुम पापी हो, तो लिखा वो लोग जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। लिखा, स्तिफनुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देख के कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। 57 आयत में लिखा, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार के रख दिए। वो स्तिफनुस पर पथराव करते रहे हुए ये कह के प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेके ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पे मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। 8 बाब में लिखा, पहली आयत में, शाऊल उसके कत्ल में, उसके वध में सहमत था। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सब तितर-बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। सब बोलो आमीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पवित्र प्रेरितों के द्वारा चुना जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और भरा हुआ था, और बाइबल में लिखा वो जाता है और काम करता है, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उसके हाथों की तरह होते हैं, और लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। एक दिन वो प्रचार कर रहा होता है और लोग उसे पकड़ लेते हैं, विरोधी लोग, और लिखा उसे पकड़ते हैं और उस पर पथराव करते हैं। उसकी गवाही सुनने के बाद, जलने के बाद उनको बुरी लगती हैं उसकी बातें। लिखा, जब वो पथराव कर रहे थे तो वो अपने कपड़े शाऊल नामक एक व्यक्ति के पांव पे रख रहे थे। हाँ या ना? लिखा, जब शाऊल के पास उन्होंने कपड़े रखे और उनको उसको मार दिया, और वो ये कह के प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर। लिखा, कलीसिया ने उसे पकड़ा, उसकी बॉडी को, उसके देह को, उसके मृत शरीर को, और उसे कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, प्रेरित कहां थे उस समय जब उसकी कब्र को रखा जा रहा था? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर पतरस एक व्यक्ति को, एक औरत को, एक बुढ़ापे वाली औरत को मरने के बाद जिंदा कर सकता है, तो वो 12 प्रेरितों ने उसको जिंदा क्यों नहीं किया? बाइबल में लिखा है, उसको कब्र को, उसको पकड़ के और उन्होंने धरती के अंदर कब्रिस्तान में रख दिया और उसके लिए बड़ा विलाप किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि अलीशा के टाइम में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान कोढ़ी के अलावा कोई भी कोढ़ी शुद्ध नहीं किया गया। क्यों? क्या नामान ने भी प्रार्थना की थी? नो, बाइबल में लिखा नामान एक आम दूसरा अन्य जाति का बंदा था, पर यह परमेश्वर का अनुग्रह था जो नामान के ऊपर हुआ। इसलिए मैंने आज आपको आते ही बोला कि आपको अनुग्रह की जरूरत है, ग्रेस की जरूरत है। इसी ग्रेस की वजह से आप स्टेप कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनो ध्यान से। और बाइबल में लिखा, जब उसकी कब्र को रखा तो वो 12 प्रेरित कहां थे? वो वहीं पे थे। तो क्यों परमेश्वर ने उसे जिंदा नहीं किया? आप नोटिस करते हैं कि ऐसे लोग जो कार पे जाते हैं, ऐसे बच्चे जो घर के बाहर निकलते हैं, वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, पर वो खरोंच तक नहीं आती। हाँ के ना? वो गाड़ियों के नीचे आज सिर से कोई किसी के पांव से कोई एक्सीडेंट होता है, ठा बजती है और वो मोटरसाइकिल घूम घूम के फिर सीधा खड़ा हो जाता है। कितनी वीडियो हमने देखी। हाँ के ना? पर एक हम आम व्यक्ति देखते हैं, वो जाता और साइकिल से गिरता और मर जाता है। तो क्या उसने पाप किया था? नो। क्या स्तिफनुस ने पाप किया था? स्तिफनुस एक बीज था, एक ऐसा बीज जिसने शाऊल को पौलुस बना दिया। आपका आमीन छोटा है। आप जानते हैं कि स्तिफनुस को जब लोग मार रहे थे तो उनका अगुआ कौन था? कौन था? शाऊल, जिसने, जो पौलुस है, जिसने आधी बाइबल, नया नियम आधा लिखा है जिसने। आप जानते जब स्तिफनुस को कब मार रहे थे पत्थर, तो पास प्रधान कौन था उनका? कौन था? शाऊल। कौन प्रधान था? शाऊल खड़ा था साइड पे और वो पत्थर मार रहे थे। शाऊल खड़ा था, हाँ मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं,
मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं, भीड़ को मारो इसको, मैं गारंटी लेता हूं। और लिखा सब गवाहों ने अपने कपड़े उतारे और शाऊल के पास रख दिए कि ये हमारा गवाह है, शाऊल हमारा प्रधान है, इसके ऊपर सारा कुछ आएगा। और वही शाऊल एक दिन परमेश्वर ने बदल दिया पौलुस के रूप में, क्योंकि वो स्तिफनुस की मौत जो थी उसका टाइम खत्म हो चुका था। एक एक्सीडेंट एक मसीह को नहीं मार सकता, टाइम मारता है उसे। जब धरती पे उसका काम खत्म हो जाता है, वो टाइम खत्म हो जाता है। आपका आमीन छोटा है चर्च, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति का टाइम खत्म हो जाता है तो वो चाहे साइकिल पे भी जाए वो मर जाते हैं, पर जब व्यक्ति का टाइम होता है, पौलुस की तरह जब उसको पत्थर मारो, पौलुस कितनी बार पत्थरों से बचा, कितनी बार लोगों ने मरा समझ को नगर के बाहर घसीट के ले गए, लेकिन वो मरा नहीं, क्योंकि उसका टाइम जो था वो खत्म नहीं हुआ था। इसलिए हम बोलते परमेश्वर से डरो, क्योंकि वही अनुग्रह को देने वाला परमेश्वर है। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? आपकी गवाही, आपकी प्रॉब्लम, आपकी हर एक दिक्कत जो आपको होती, ये सीड है परमेश्वर का, ये बीज है आने वाले टाइम का जो परमेश्वर आपके द्वारा करने जा रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। अगर पतरस उस विधवा को, मुर्दा को जिंदा कर सकता था तो वो स्तिफनुस को भी जगह कर सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा उसका टाइम पूरा हो चुका था। और उसके गाड़े जाने से परमेश्वर ने उसी शाऊल को पौलुस बना दिया, जिसने लाखों हजारों लोगों को बचाया। और आज तक हम पौलुस की पत्रियां पढ़ पढ़ के परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष को ले रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? उसी लूका की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, लिखा एक हन्ना नाम की एक विधवा थी, नए नियम वाली हन्ना। लिखा वो प्रोफेटेस थी। क्या थी वो? एक भविष्यद्वक्तन जिससे परमेश्वर बात करता था। बाइबल में लिखा है प्रोफेटेस का पति मर गया। कितने साल बाद? 7 साल बाद। कितने साल बाद? 7 ईयर आफ्टर उसकी शादी होती, और वो प्रोफेटेस थी, परमेश्वर की दासी थी, प्रभु उससे बात करते थे, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। लेकिन 7 साल बाद उसके पति की मौत हो जाती। तब परमेश्वर कहां था? वो सवाल पूछ सकते थे, लेकिन बाइबल में लिखा है उसके पति की मौत ने उसके अंदर एक दुख पैदा किया। उस दुख ने उसकी अगुवाई की कि वो परमेश्वर के भवन में रहना शुरू हो गई। बाइबल बताती कि जब तक यीशु मसीह नहीं आए, वो प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना करती रही। 84 साल से विधवा थी वो, और लिखा वो मंदिर को यानी चर्च को यानी उस आराधनालय को नहीं छोड़ती थी। और लिखा दिन रात उपवासना और प्रार्थना और उपवास कर करके परमेश्वर की आराधना किया करती थी। हाँ के ना? बाइबल में लिखा उसके दुख ने उसकी अगुवाई की कि वो परमेश्वर के भवन में रहना शुरू हो। पुराने नियम में याजकों के अलावा कोई भी भवन में नहीं रह पाता था, सबको भवन में रहने से मनाही थी। लेकिन वो विधवा जो थी वो भवन में ही रहती थी, क्योंकि उसके दुख ने उसकी अगुवाई की थी कि वो जाए और भवन में रहे। क्या परमेश्वर उसके मुर्दा पति को जान नहीं डाल सकता था? क्या जब अलीशा से मुर्दा टकराया, उसकी हड्डियों से मुर्दा चंगा हो गया, तो क्या परमेश्वर उसके पति को चंगा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के ऐसा किया कि उसका दिल टूटे, उसके दुख ने उसकी अगुवाई की, वो भवन में गई 84 साल से ये प्रेयर करने के लिए कि परमेश्वर मसीह को भेज, परमेश्वर यीशु मसीह को भेज जो अपने लोगों का उद्धार कर सके। बाइबल में लिखा है वो कुछ नहीं करता जब तक धरती के लोग प्रार्थना करना शुरू नहीं करते। चाहे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, अब्राहम मैं तेरे वंश को 400 साल दुख सहने के बाद, उसके मिस्र में रहने के बाद, गुलामी के बाद छुड़ा लूंगा। जब 430 साल हो गए, लोगों ने देखा वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, राजा ने तंग करना शुरू कर दिया ताकि लोग चिल्लाएं। परमेश्वर का प्लान था ये। जब लोगों ने प्रार्थना और दुहाई और चिल्लाना और प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपके लिए, आपके परिवारों को छुड़ाने के लिए, आपकी बॉडी से, आपकी बीमारियों से अलग करने के लिए। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको निकालने के लिए, लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए, आपके सामने यीशु मसीह के नाम में। मैं जानता हूं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि ग्रेस आपकी लाइफ में क्या काम करती है। जब ग्रेस रहती है, आप ट्रक के नीचे भी आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए मांगता हूं ग्रेस को मांगो, अनुग्रह को मांगो, क्योंकि वही ग्रेस है, वही अनुग्रह जब आप पे होते हैं आप आगे बढ़ते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं कर सकते, आपका बॉडी, आपका दिमाग, आपकी सोच नहीं कर सकते। वो रिश्ते फिर आते हैं जो आपकी औकात से, आपकी हैसियत से बिल्कुल परे हैं। आपका आमीन छोटे हैं, आपका आमीन छोटे हैं।
बाइबल में लिखा जब उसको कब्र में रखा, कलीसिया ने उपद्रव, बहुत सारे उपद्रव को सहा और उसके लिए विलाप किया, उसके लिए रोए। और बाइबल में लिखा उसके बाद परमेश्वर ने उसी शाऊल को जो उनके वध में सहमत था, परमेश्वर ने पौलुस बना के चुना। और परमेश्वर ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, परमेश्वर तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, क्योंकि मेरे लोगों को सताना, मुझे सताना है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उस शाऊल के हृदय को परिवर्तित किया और उसे पौलुस का रूप दे दिया। आज वही पौलुस को हम सुनते हैं, उसे संत कह के पुकारते हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। आपकी प्रॉब्लम एक सीड है, आपका दुख एक बीज है। बड़ी गवाही को लेके आने वाला बीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। आपका आमीन छोटा, आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब इस मसीह में, जब सेवकाई में मैं आया, जब वो सेवकाई में आए, उनके घराने में एक व्यक्ति की डेथ हो गई। वो उससे बहुत प्रेम करता था। वो रोया, उसने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा परमेश्वर कुछ भी बिना कारण, बिना पर्पस नहीं करते। वो निराश हो गया अपनी जिंदगी से, दाढ़ी रख ली बड़ी बड़ी। जब वो शेव कराने के लिए गया एक दिन, तो जो शेव करने वाला बेहोश हो गया। कहता आपको हुआ क्या है, आपको क्या इतना बड़ा झटका लगा? लोगों ने कहा ये व्यक्ति खत्म हो गया, बस अब ये उठेगा नहीं। मैंने लोगों को बोला उस टाइम, नो, एक नई ग्रेस आने से पहले, परमेश्वर वादी में ले जाने से पहले, आपको जो फूलों से भरी है, आपको मौत की वादी और तराइयों से और पानियों से वो लेके जाते हैं। सुनो मेरी बात, टाइम आया, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरे पंजाब में, पूरी गवर्नमेंट में, पूरी पुलिस में, हर जगह इस्तेमाल किया और आज तक उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। आपकी प्रॉब्लम एक सीड है परमेश्वर के लिए। अगर आप बिलीव करो, आप बहुत जल्द एक टेस्टिमनी के साथ आ रहे हो। आपकी प्रॉब्लम एक सीड है, चर्च की प्रॉब्लम एक सीड है, चर्च का परसिक्यूशन एक सीड है। आपकी बीमारी एक सीड हो सकती है, आपका दुख एक सीड हो सकता है, आपका विधवापन एक सीड हो सकता है परमेश्वर के लिए। वो पर मुझे पूछ सकती थी, परमेश्वर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मेरे पति को तूने मार दिया, तूने इसको बचाया क्यों नहीं, अब तूने इसे जिंदा क्यों नहीं किया? लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर को ऐसी विधवा की, एक ऐसी औरत की जरूरत थी जिसका कोई ना हो, जिसका पूरा ध्यान मैं अपनी तरफ लगा सकूं ताकि वो प्रार्थना कर सके। और बाइबल में लिखा वो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोती थी और लोगों से यरूशलेम के छुटकारे की, यानी मसीह के आने की वो बातें किया करती थी। और बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह आए तो वो जानती थी। उसके बाद उस विधवा का बाइबल में कभी जिक्र नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे भी अपने पास बुला लिया। उसका काम खत्म हो चुका था, उसका रोल खत्म हो चुका था। आपका आमीन छोटा है चर्च। हालेलुया। आपका एक रोल है धरती के ऊपर, आपका, मैंने कहा रोल है धरती के ऊपर, जो परमेश्वर ने आपको दी है किसी खास टाइम के लिए। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग जानते हैं जो उनके साथ हो रहे हैं वो अजीब नहीं है। हालेलुया। एक प्रोफेटेस, प्रभु की दासी, एक अच्छी दासी, एक प्रोफेटेस से प्रभु बात करते हैं। लिखा वो 84 वर्ष से विधवा थी। इतना बड़ा प्राइस परमेश्वर ने लिया उस विधवा से ताकि मसीह को वो भेज सके। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप क्यों नहीं भेजा? अगर परमेश्वर ने एलिया को बोला एलिया बारिश आएगी, तो एलिया को घुटनों के बीच सिर देके प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? बारिश तो आनी थी। लेकिन बाइबल में लिखा वो आपकी प्रार्थना के बिना धरती पे कुछ नहीं करता। वो कर सकते हैं लेकिन करता नहीं। वो आपसे प्रेम करते हैं। आपका आमीन छोटा है। आपकी प्रॉब्लम, आपका दुख एक बीज है। आपका दुख पौलुस पैदा करेगा, आशीष पैदा करेगा। आपका दुख परमेश्वर की महिमा को पैदा करेगा। आप देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।